हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम प्रोबेबिलिटी का लास्ट लेक्चर पढ़ेंगे। इस लेक्चर में हम बाल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स के बारे में पढ़ेंगे। मतलब क्वेश्चन जो बेस्ड होते हैं बाल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। ठीक है, तो सबसे पहले कंसेप्ट होगा। कंसेप्ट के बाद हम क्वेश्चंस पढ़ेंगे बेस्ड ऑन 2 कलर बाल्स एंड 3 कलर बाल्स। और लास्ट में आपके लिए होमवर्क होगा। होमवर्क में आपके लिए 5 या 6 क्वेश्चंस होंगे। वो 5 या 6 क्वेश्चंस आपको घर में करने पड़ेंगे। और एक बात, आपको इस लास्ट लेक्चर से पहले 2 लेक्चर्स भी अच्छी तरह से मतलब सुनने पड़ेंगे, क्योंकि इन 3 लेक्चर से बाहर आपका एक क्वेश्चन भी नहीं आएगा। ठीक है, तो अब हम स्टार्ट करते हैं इस लेक्चर लास्ट लेक्चर को। तो लास्ट लेक्चर, तो सबसे पहले इसमें जो कंसेप्ट आता है वो आता है NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल। ठीक है, आपने पढ़ा होगा, या तो आपने पढ़ा होगा या नहीं पढ़ा होगा, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन मैथमेटिक्स का एक चैप्टर। अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो कोई टेंशन नहीं। ठीक है, क्योंकि आपको यहां पे कुछ बातें याद रखनी है, आपको अच्छी तरह से इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस आएंगे। ठीक है, तो ये जो NCR आता है, NCR ये आपका होता है n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल। अब मसला है कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल मतलब अगर आपके पास 4 फैक्टोरियल, मतलब ये नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन, ये जो 4 फैक्टोरियल होता है मैथमेटिक्स में इसको फैक्टोरियल कहते हैं। ये 4 फैक्टोरियल आपका किसके बराबर होता है? 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, मतलब आपको 4 लिखना है। 4, एक तो आपको 4 लिखना है, और 4 से नीचे जो पॉजिटिव इंटीजर्स आते हैं वो सभी लिखने हैं आपको। आपको 3 भी आता है, 2 भी आता है, 1 भी आता है, सारे आपको लिखने हैं, लेकिन इनके बीच में आपको साइन मल्टीप्लीकेशन रखनी है। यहां पे मेंशन है कि n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है। अगर n आपका होता है, n आपका कोई पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वो n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? 4 प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस आर इक्वल टू n। तो n फैक्टोरियल किसके बराबर होता है? तमाम वो पॉजिटिव इंटीजर्स जो एक तो n को भी लेना है, और n से नीचे सभी पॉजिटिव इंटीजर जो आते हैं उनका प्रोडक्ट लेना है आपको। ठीक है, तो यहां पे मैंने एग्जांपल दी अभी 4 फैक्टोरियल। अगर 5 फैक्टोरियल भी लेंगे तो 5 फैक्टोरियल हो गए। 5 n की जगह पे तो आपका 5 है, तो 5 लिखना है पहले। फिर इससे नीचे क्या आता है? पॉजिटिव इंटीजर 4 आता है। फिर इससे क्या आता है? 3 आता है। फिर इससे नीचे आता है 2, फिर लास्ट में आता है 1। तो ये हो गया आपका 5 फैक्टोरियल। अगर आपका 6 फैक्टोरियल होगा तो 6 फैक्टोरियल हो गया आपका 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1। बस, तो ये हो गया फैक्टोरियल। फैक्टोरियल मीन्स n फैक्टोरियल मीन्स प्रोडक्ट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स लेस आर इक्वल टू n। ठीक है, अब यहां पे मसला है 4c2। ये 4c2 होता क्या है? 4c2 मतलब अगर आपके पास 4 गेंदे हैं, 1 2 3 4, एक यहां पे 2 मैंने रखा, इसका ये 3 रखा, ये 4 रखा। अब अगर आपको 2 गेंदें निकालनी है, 2 गेंदें निकालनी है इन 4 गेंदों में, तो आप इन 2 गेंदों को कितने तरीकों से निकाल सकते हो इन 4 गेंदों में? अगर हम देखेंगे, या तो पहली गेंद और दूसरी गेंद निकलेगी, क्योंकि आपको 2 गेंदें निकालनी है, या तो पहली गेंद और तीसरी गेंद निकलेगी, ये तो दूसरा तरीका हो गया, या तो पहली गेंद और चौथी गेंद निकलेगी, ये हो गया और एक तरीका, या तो दूसरी गेंद और तीसरी गेंद निकलेगी, या तो दूसरी गेंद और चौथी गेंद निकलेगी, या तो तीसरी गेंद और चौथी गेंद निकलेगी। तो एक तरीका, 2 3 4 5 6 तरीके हो गए 2 गेंदें 4 गेंदों में से निकालने के लिए। एक बात याद रखना, ये जो
NC2 आपका है 4C2। ये आपका आता है परमिटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। परमिटेशन यहाँ पे यूज नहीं होता है क्योंकि वहाँ मतलब परमिटेशन में हम रिवर्सिंग ऑर्डर भी लेते हैं लेकिन कॉम्बिनेशन में नहीं। तो कोई स्टूडेंट बोलेगा सर हम 2 और 1 भी निकाल सकते हैं लेकिन वो हो गया रिवर्सिंग ऑर्डर, मतलब कॉम्बिनेशन में हम वो नहीं निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने 2 और 1 नहीं लिखा, मैंने 1 2 लिखा, 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। ठीक है, तो ये 6 तरीके हो गए जिन तरीकों से हम 2 गेंदे 4 गेंदों में निकाल सकते हैं। ठीक है, ऐसे अब अगर आपको 5 गेंदों में 2 गेंदें निकालनी होगी तो 5 गेंदों में अगर 2 गेंदें निकालेंगे तो 10 तरीकों से निकाल सकते हैं, 4 गेंदों में 2 गेंद तो 6 तरीकों से निकाल सकते हैं। तो अब ये मेथड अभी मैंने देखा ये मतलब लॉन्ग कट मेथड है। अब शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, शॉर्टकट मेथड में आपको क्या करना है, ये फार्मूला आपको यूज करने हैं। मतलब 4C2 NCR n फैक्टोरियल मीन्स 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n माइनस r फैक्टोरियल। n की जगह पे 4 है, r की जगह पे 2 है, तो 4 माइनस 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। तो 4 फैक्टोरियल हो गया 4 3 2 1, 2 हो गया 2 1 2 1 2 1 2 1 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जार 2 2 जार 4 2 3 जार हो गया 6। ठीक है, लेकिन ये तरीका भी आपको याद नहीं रखना है, इससे आसान तरीका आपके लिए मैंने रखा है। वो तरीका क्या है, वो तरीका ये है, आपको क्या करना है, अगर आपके लिए है 5C2, आपको 5 गेंदों में 2 गेंदें निकालने हैं। आप कितने तरीकों से निकाल सकते हो, आपको क्या करना है, 5 2 मतलब 2 गेंदें 5 गेंदों में 5 लिखोगे आप 2 बार, 5 2 बार मतलब 5 लिखोगे और इससे छोटा जो पॉजिटिव इंटीजर है। ठीक है, 5 इंटू 4 हो गया 2। ठीक है, 1 और 2 डिवाइडेड में क्या लिखोगे 5C2 2 लिखोगे, 2 और 1 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1 2 2 बार, 2 इंटू 1 2 2 2 बार मतलब 2 और 1, तो 2 1 जार हो गया 2 2 2 जार हो गया 4 2 5 जार हो गया, हो निकला 10 शॉर्टकट तरीके से। और एक एग्जांपल अगर मैं यहां पे दूंगा आपको 4C2, 4 आपको 2 बार लिखना है, 4C2 मीन्स 4 2 बार, 4 इंटू 4 2 बार मतलब 4 और 4 से नीचे पॉजिटिव इंटीजर 3 डिवाइडेड बाई 4C2 2 इंटू 1, तो 2 1 जार 2 2 जार 4 2 3 जार हो गया 6, तो 4C2 निकला आपका 6 के बराबर। ऐसे ही अगर हम 7C3 निकालेंगे तो 7C3 क्या निकलेगा, मतलब आपका क्या है 7 3 बार मतलब 7, फिर इससे नीचे जो आता है पॉजिटिव इंटीजर, फिर इससे जो नीचे आता है मतलब 3 हो गए 1 2 3, तो 3 हो गया खत्म। अब डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे क्या होगा 2 1 जार 2 2 3 जार होगा 6, 3 और 3 कैंसल, यहां पे 7 5 जार हो गया 35। ठीक है, तो होप आपने ये अंडरस्टैंड किया होगा। अब यहां पे कुछ पॉइंटर्स है, ये आपको याद रखने हैं। वो पॉइंटर्स क्या है, वो पॉइंटर्स है, सबसे पहले जो है वो है NC0। NC0 आपका 1 के बराबर होता है। NC0 मतलब अगर आपका 7C0 है वो आपका 1 के बराबर होता है। ऐसे ही NCN जो है वो आपका 1 के बराबर होता है। मतलब अगर आपका है 6C6 ये भी आपका 1 के बराबर होता है। 5C5 1 के बराबर, 8C8 1 के बराबर। ठीक है, और अगर आपका NC1 है किसी जगह वो आपका N के बराबर होता है। मतलब 9C1 9 के बराबर, मतलब 6C1 6 के बराबर, 8C1 8 के बराबर, 3C1 3 के बराबर। क्लियर। ऐसे ही NC2 के लिए और एक फार्मूला, NC2 वो आपका होता है N इंटू N माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। मीन्स अगर आपका है 6C2 मीन्स N की जगह पे आपका 6 है, तो हो गया 6 इंटू 6 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2। 2 1 जार 2 3 जार हो गया 6, तो ये निकलेगा 3 इंटू 6 माइनस 1 हो गया 5, तो ये हो गया आपका 15। ठीक है, तो 6C2 के लिए आपको ये फार्मूला भी यूज होगी जो मैंने अभी बताई। 6C2 आपको क्या करना है, 6 2 बार, ये ज्यादा आसान है, मतलब 6 इंटू 5
डिवाइडेड बाई 2, 2 बार 2 इंटू 1, 2 1 जार 2 3 जार 6, 3 5 जार 15, ज्यादा आसान रहेगा यही, ठीक है। तो अब इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट यही जो मैंने अभी बताई, इसके लिए मैंने फॉर्मूला लिखे NCM मीनस n आपको लिखना है m टाइम्स n, m टाइम्स मीनस n लिखना है n, एक तो n लिखना है n कितनी मर्तबा लिखना है, n लिखना है आपको m मर्तबा मीनस एक तो n लिखना है, n से नीचे जो m है ना, m पॉजिटिव इंटीजर है, n से नीचे उतने पॉजिटिव इंटीजर्स जितना ये m है, डिवाइडेड बाय m अगर 2 है m मतलब 2 इंटू 1, m अगर 3 है 3 इंटू 2 इंटू 1, अगर 4 है 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 मतलब 4 फैक्टोरियल, m फैक्टोरियल शॉर्ट में, ठीक है। तो m फैक्टोरियल, क्लियर। तो अब अगर इस पे एक एग्जांपल देंगे, 3c2 मतलब क्या होगा, 3 2 बार 3 इंटू 2 डिवाइड बाय 2 इंटू 1, खत्म, 2 कैंसिल हो गया 3, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो अब क्वेश्चंस में यूज होंगे, इससे बाहर सिंगल क्वेश्चन भी नहीं आएगा, ये सारा यूज होगा डिफरेंट मतलब डिफरेंट कलर्ड बाल्स, 2 कलर बाल्स और 3 कलर बाल्स। और आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में लाई करता है प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट। कभी 0 के बराबर भी हो सकता है, 1 के, आपको पता है कि इम्पॉसिबल इवेंट वो तो 0 के बराबर होता है, और आपको पता है कि श्योर इवेंट वो तो 1 के बराबर होता है, इसलिए ग्रेटर और इक्वल टू 0 लेसर इक्वल टू 1, ठीक है। और अगर आपको किसी भी जगह एंड दिखे, एंड उस एंड की जगह पे आपको लिखना है फिर मल्टीप्लिकेशन, अगर और दिखे और की जगह पे एडिशन, एंड मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। और एक बात, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट और प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट 1 के बराबर होता है। कोई इवेंट अगर आपके पास है, आपने उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ द नॉन ऑकरेंस ऑफ दैट इवेंट, वो आपका 1 के बराबर होता है। अब अगर आपके पास प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट आपके पास, अब ये आपका गिवन होगा, तो आप निकाल सकते हो, अब प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके बराबर होगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट, ठीक है। अगर आपका प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट पता होगा तो प्रोबेबिलिटी ऑफ कंप्लीमेंट, मतलब मैं थोड़ी सी एग्जांपल दूंगा यहाँ पे, अगर आपको प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट किसके बराबर है, 0.45, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट। आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके बराबर होता है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट होता है 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ दैट इवेंट। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके बराबर निकलेगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ द कंप्लीमेंट ऑफ एन इवेंट क्या है, 0.45। अगर हम 1 में से 0.45 काटेंगे तो 1 मीनस 1.0, उसको काटेंगे 0.45, तो वो किसके बराबर निकलेगा, वो निकलेगा 0.55, क्योंकि 0.55 प्लस 0.45 किसके बराबर निकलता है, 1 के बराबर, ये निकलेगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, ठीक है। तो ये कंसेप्ट था। अब हम जाएंगे एक्सरसाइज की क्वेश्चंस पे, और मैंने यहाँ पे लिखा है 5C01 के बराबर। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन 2 कलर एंड 3 कलर्ड balls, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन्स 6 रेड balls 4 येलो balls। एक बैग जो है, उस बैग में 6 रेड balls है, 4 येलो balls है, 4 गेंदे आपने निकाली, लेकिन याद रखना 4 गेंदे आपने निकाली एक साथ, आपने हाथ लगाए 2 हाथ, आपने 4 गेंदे निकाली। आपको क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 3 आर रेड। आपको क्या करना है, आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है किसकी, कि 3 गेंदे रेड है, और एंड ये याद रखना, एंड 1 इज येलो। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है, जो आपने 4 गेंदें निकाली, आप प्रोबेबिलिटी बताओ कि 3 गेंदों की क्या प्रोबेबिलिटी निकलेगी, 3 गेंदें जो है रेड की, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, और एक गेंद जो येलो की है उसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो 6 गेंदें रेड की है, 4 गेंदें येलो की है, ठीक है। तो कितने गेंदें निकाली हमने, गेंदें कितनी निकालनी है, 4 गेंदें निकालनी है, ठीक है। 4 गेंदों में से 3 रेड की निकालनी है, 3 हो गई रेड की, और एक निकालनी है येलो की, तो यहाँ पे टोटल कितनी है रेड गेंदे आपकी 6 है, तो इसमें से कितनी निकालनी है, 3 गेंदे, तो 6C3, 6 हो गए आपके टोटल फेवरेबल केसेस टू रेड, 6 हो गए आपका टोटल फेवरेबल केसेस टू रेड। 3 है नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स फेवरेबल टू
3 रेड बॉल्स, ठीक है। तो 6C3 निकलेगा, 6 मतलब 6 गेंदों में 3 गेंदें निकालनी है आपको, इनटू, क्योंकि यहाँ पे एंड साइन है तो एंड की जगह पे मल्टीप्लीकेशन निकलेगा, क्योंकि आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, आपको 4 गेंदें निकालनी है। 3 गेंदें तो निकाली आपने, अब आपको और एक गेंद निकालना है, क्योंकि ऊपर लिखा है 4, 4 गेंदें आपने निकाली। अगर आप खाली 3 गेंदें निकालोगे तो जो वर्क होगी वो तो इनकम्प्लीट हो गई, फिर आपको एक गेंद भी निकालनी है। तो आपने एक गेंद निकाली, 3 गेंदें निकाली किसकी, रेड कलर की, एक गेंद जो है, एक गेंद जो है किसकी, येलो कलर की, आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है। तो 6C3 मीन्स 3 गेंदें 6 रेड गेंदों में, एक गेंद आपने निकाली 4 येलो गेंदों में, डिवाइडेड बाय टोटल पॉसिबल केसेस जो है, टोटल पॉसिबल केसेस मतलब कि कितनी गेंदें वहां पे है। गेंदें कितनी है, 4 और 6 हो गए 10, तो 10C4, क्योंकि 10 गेंदों में आपको 4 गेंदें निकालनी है, ठीक है। तो 6C3 इंटू 4C1 डिवाइड बाई 10C4, ये हो गए टोटल फेवरेबल केसेस। आपको पता है कि 6C3 जो मैंने अभी बताया कि 6C3 इसके लिए क्या यूज होगा, 6 आपको 3 बार लिखना है, 6 और 6 से नीचे 6 और 6 से नीचे 2 पॉजिटिव, 6 5 4 आएंगे, और 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1 इंटू 4C1, क्योंकि यहाँ पे यूज होगा क्या फार्मूला, मतलब NC1 आपका n के बराबर होता है, तो इसकी जगह पे आएगा 4 डिवाइडेड बाय 10C4 मीनस 10 को 4 बार लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर में, मतलब वो हो गया 10 9 8 7 डिवाइडेड बाय, जो 4 को लिखना है 4 फैक्टर 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1, 3 इंटू 2 इंटू 1 हो गया कैंसल, 4 1 जार हो गया, 4 2 जार हो गया, यहाँ पे 8, तो यहाँ पे क्या निकलेगा 6 5 4, 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 4, नीचे क्या निकलेगा 10 9 और 7, 10 9, यहाँ पे 2 भी है क्योंकि 4 2 जार हो गया 8, 10 9 2 और 7, तो ये इसकी सिंपलीफिकेशन हो गई 8 डिवाइडेड बाई 21, ये निकलेगी प्रोबेबिलिटी इवेंट, लेकिन किसकी, 3 रेड बॉल्स एंड 1 इज येलो, ठीक है। तो ये आपका पहला क्वेश्चन था, सिंपलीफिकेशन भी इस पे है। अब दूसरा क्वेश्चन जो है, दूसरा क्वेश्चन है कि अ बैग कंटेनर्स 6 रेड बॉल्स एंड 4 येलो बॉल्स, ठीक है। एक बैग में 6 रेड गेंदे हैं, 4 येलो गेंदे हैं, आपने 3 गेंदें निकाली रैंडमली, ठीक है। 3 आपने हाथ लगाए और 3 गेंदें निकाली, आपको बताना है कि प्रोबेबिलिटी क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड। आपको बताना है कि मतलब एक गेंद रेड है, उसकी प्रोबेबिलिटी किसके बराबर, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है कि एक गेंद रेड निकलेगी, एक गेंद गेंद रेड निकलेगी। तो लेकिन हमें कितनी गेंदें निकालनी है, हमें गेंदें निकालनी है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड। हमने कितनी गेंदें निकाली, 3 गेंदें हमने निकाली, 3 गेंदें हमने निकाली, 3 गेंदों में एक रेड है, क्या है, एक रेड है। अब मसला है एक रेड है, ठीक है, लेकिन रेड रेड एक है, रेड किसके साथ, मतलब रेड रेड मतलब रेड गेंदें कितनी टोटल है, टोटल 6 रेड है, तो टोटल 6 गेंदें रेड है, 6 गेंदों में एक गेंद की प्रोबेबिलिटी बतानी है, मतलब 6C1 आपको बताना है, 6C1 एक गेंद हो गई, जो मतलब एक ये हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 बॉल दैट इज रेड। लेकिन अब मतलब अब कितनी गेंदें रह गई, आपने 3 गेंदें निकाली, एक गेंद निकाली, एक एक हो गई प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड, अब 2 गेंदें, क्योंकि वर्क तो इनकम्प्लीट है, वर्क इनकम्प्लीट है, तो इसका मतलब है कि मल्टीप्लीकेशन यहां पे चढ़ेगा। अब और कलर कौन कौन सा, और येलो कलर है, अब 4 गेंदें, 4 गेंदों में कितने गेंदें, 2 गेंदें, 4C2, क्योंकि 6 रेड गेंदों में एक गेंद की प्रोबेबिलिटी बतानी है, वो हो गया 6C1, और अब 2 गेंदें और निकाली, क्योंकि 3 गेंदें निकाली, एक गेंद तो हो गई इसके साथ प्रोबेबिलिटी, अब 2 गेंदें, लेकिन वो 2 गेंदें किस कलर में, वो तो येलो कलर है आपका, तो 4C2, तो 6C1 तो आपका 6 के बराबर होगा क्योंकि NC1, 4C2 4 2 बार, 4 इंटू 3 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, तो 10C3 10 3 बार, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइड बाई 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 आपका कैंसिल होगा, 3 1 जार 3 3 जार हो गया आपका 9, तो ये इसकी सिंपल 6 2 3 और ये इसकी 3/8 इसकी सिंपलीफिकेशन, ठीक है। तो ये निकलेगी प्रोबेबिलिटी NC1 n के बराबर, यहाँ पे मैंने लिखा है NC1 n के बराबर, एंड की जगह पे मल्टीप्लीकेशन और की जगह पे एडिशन, ठीक है, क्योंकि वर्क इनकम्प्लीट थी इसलिए मैंने यहाँ पे क्या मल्टीप्लीकेशन साइन रखी, ठीक है। अब इसके बाद और एक क्वेश्चन, इसके बाद जो क्वेश्चन है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन क्या है, अ बैग कंटेन्स 5 ग्रीन एंड 3 ब्लू बॉल्स, एक बैग में 5 सब्ज गेंदे हैं, 3 ब्लू गेंदे हैं, 3 गेंदे निकाली रैंडमली, 3 गेंदे मैंने निकाली, 8 गेंदे तो है इसमें है, 5 और 3 गेंदें मैंने निकाली, मुझे प्रोबेबिलिटी बताना है कि 2 आर ग्रीन एंड 1 इज ब्लू, 2 आर ग्रीन एंड 1 इज ब्लू।
आपको बताना है प्रोबेबिलिटी किसकी, दो ग्रीन, दो दो सब्ज गेंदों की और एक ब्लू गेंद की, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, तो टोटल कितनी गेंदें हैं ग्रीन, वो तो 5 है, ब्लू कितने हैं 3, तो 5 ग्रीन है, ग्रीन कितनी निकालने हैं 5 2, तो 5C2 निकलेगा। फिर एंड है, यहाँ पे एंड की जगह पे मल्टीप्लीकेशन, तो 3 ब्लू गेंदे हैं, इसमें से एक निकालने हैं तो 3C1 निकलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5C2 इंटू 3C1, टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं 5 और 3 हो गए 8C3, क्योंकि 8 गेंदों में 3 गेंदें निकालनी है। तो 5C2 आपको पता है कि 5 दो बार, 5 इंटू 4 डिवाइड बाई 2 इंटू 1, 3C1 ये तो N C1 वो आपका ये किसके बराबर निकलेगा N3 डिवाइडेड बाई 8C3, 8 3 बार 8 इंटू 7 इंटू 6 डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, 3 इंटू 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 और 2 इंटू 1 निकलेगा कैंसल। तो यहाँ पे 3 1 जार 3 2 जार 6, तो यहाँ पे इसकी सिंपलीफिकेशन ये है, तो 15 डिवाइड बाई 28 मतलब प्रोबेबिलिटी निकलेगी इवेंट की, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, ए बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स 4 येलो बॉल्स। अब एक बैग में कितने 6 रेड गेंदे हैं, 4 येलो गेंदे हैं, 2 गेंदे आपने निकाली रैंडमली। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट आइदर 2 आर रेड और 2 आर येलो। आपने कितनी गेंदें निकाली, आपने 2 गेंदें निकाली, 2 गेंदें आपने निकाली। आपको क्या बताना है, ये 2 गेंदें आपने जो निकाली, ये 2 गेंदें आपने जो निकाली, आप बताओ कि ये दो आप प्रोबेबिलिटी बताओ किसकी, कि 2 गेंदें रेड है या 2 गेंदें येलो है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट तो क्या निकलेगा, मतलब टोटल कितनी है रेड गेंदें, वो तो है कितनी 6, 6 में से कितनी 6 में से 2 6C2, येलो कितनी है 4, 4 में से कितनी येलो 2 4C2, तो 6C2 ये निकलेगी प्रोबेबिलिटी किसकी, मतलब रेड गेंदों की। अब या तो और क्योंकि टोटल गेंदें 2 निकाली, 2 तो निकाली मैंने, वर्क तो हो गया कंप्लीट। अब दूसरा काम शुरू हो गया, जब दूसरा काम शुरू होगा ना तो उसके लिए क्या होता है, उसके लिए एडिशन यूज होती है। और एक बात आपको, और तो यहाँ पे है, और की जगह पे एडिशन लगता है, तो प्लस अब आपको क्या करना है, 4 येलो गेंदे हैं, 4 गेंदों में से प्रोबेबिलिटी बताना है कि 2 आर येलो, तो 4C2, ठीक है। डिवाइडेड बाय टोटल फेवरेबल केसेस कितने हैं, 6 और 4 हो गए 10, 10C2, ठीक है। तो 6C2 क्या निकलेगा, 6 दो बार 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 2 इंटू 1 प्लस 4 दो बार 4 इंटू 3 डिवाइड 2 इंटू 1 डिवाइडेड में क्या जाएगा 10 इंटू 9 10C2, 10 दो बार 10 इंटू 9 डिवाइड बाई 2 इंटू 1। तो यहाँ पे क्या होगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो ये यहाँ पे क्या होगा 2 1 जार 2 2 2 जार 4, तो 6 5 जार 30, यहाँ पे 6 2 1 जार 2 3 जार 6 3 5 जार 15 प्लस 2 3 जार हो गया 6 डिवाइड बाई 45 इज इक्वल टू, क्योंकि इसकी सिंपलीफिकेशन ये है आप करना, वो निकलेगा आपका 21 डिवाइड बाई 45 वो होगा 7/15, ठीक है। तो ये था चौथा क्वेश्चन। इसके बाद आपका है क्वेश्चन नंबर 5। ए बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स 2 येलो बॉल्स। एक बैग में कितनी 4 रेड गेंदे हैं, 2 येलो गेंदे हैं, 2 गेंदे आपने निकाली रैंडमली। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी दैट नन इज रेड। ये बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको क्या करना है, एक बैग में 4 रेड गेंदे हैं, 2 येलो गेंदे हैं, तो टोटल गेंदे कितनी है 6। इन 6 गेंदों में आपने 2 गेंदे निकाली। अब आपको बताना है प्रोबेबिलिटी कि दैट नॉन इज रेड, मतलब जो रेड गेंद कोई नहीं। आपको प्रोबेबिलिटी बताना है कि रेड गेंद कोई नहीं है। जब भी नन वर्ड होगा ना, नन, आपको एक काम करना है, नन इज रेड, आपको नन इज समथिंग, वो समथिंग आपको इलिमिनेट करना है। यहां पे नन इज रेड है तो रेड एलिमिनेट, नन इज ब्लू ब्लू एलिमिनेट, नन इज येलो येलो एलिमिनेट। तो यहां पे रेड हो गए एलिमिनेट, तो रेड की कितनी गेंदें थी 4, ये हो गया एलिमिनेट। अब कितनी रह गई, अब 2 येलो, तो 2 गेंदें निकाली आपने, प्रोबेबिलिटी बताने हैं 2 गेंदों की, मतलब जो रेड नहीं है, तो रेड के बगैर कौन सी गेंदें वहां पे येलो, तो आपको तो येलो गेंदों की प्रोबेबिलिटी ही निकलेगी, क्योंकि रेड तो हो गई एलिमिनेट। तो रेड मतलब येलो गेंदें कितनी है 2, कितनी निकाली आपने 2, तो 2C2 निकलेगा आपका फेवरेबल। 2 तो फेवरेबल केस टोटल केसेस है, 2 आपका है फेवरेबल केसेस, ठीक है, 2 येलो। डिवाइड में टोटल केसेस कितनी है 4 और 2 हो गए 6, क्योंकि 6 गेंदों में आपने निकाली। उसमें तो रेड गेंदें भी है, लेकिन प्रोबेबिलिटी में मतलब आपको निकालना है कि नॉन इज रेड, रेड एलिमिनेट। तो 2C2 डिवाइड बाई 6C2, 2C2 मतलब हो गया, आपको पता है कि NCN मैंने बताया, NCN जो है वो आपका 1 के बराबर होता है, तो 2C2 की जगह पे 1 आएगा। 6C2 6 दो बार 6 इंटू 5 डिवाइड 2 इंटू 1, 2 1 जार 2 3 जार हो गया 6, तो 3 4 जार 15 1/15 आपकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी क्वेश्चन नंबर 5 की, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 6 आपका क्या है, ए बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स 4 व्हाइट एंड 7 पिंक।
अब आपका क्वेश्चन नंबर 6 आता है। ये आपके हैं 3 कलर की बॉल्स, ठीक है। तो एक बैग में 3 रेड गेंदे हैं, 4 वाइट गेंदे हैं, 7 पिंक। टोटल गेंदे कितनी है बैग में? 7 और 4 हो गए 11, 11 और 3 हो गई 14, 14 गेंदे एक बैग में हैं। आपने 3 गेंदे निकाली रैंडमली। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट वन इज रेड, टू आर वाइट। आपको प्रोबेबिलिटी बतानी है कि एक रेड गेंद है, 2 वाइट गेंदे हैं, ठीक है। तो एक रेड, 2 वाइट, रेड, वाइट, पिंक तो एलिमिनेट हो गया, पिंक हम नहीं लेंगे अभी। तो 3 गेंदे रेड है, 3 में से कितनी निकाली आपने? एक तो 3C1 क्लियर। 4 व्हाइट है, 4 में से 2 निकाली तो 4C2। टोटल कितनी गेंद है? 14, तो 14C3, क्योंकि 14 में से आपने 3 निकाली, बैग में 14 थी। तो 3C1 NC1 आपका n के बराबर होता है, वो तो 3 निकलेगा। 4C2 मीन 4 2 बार, 4 × 3 डिवाइड बाई 2 × 1, 2 1 2, 2 4, डिवाइड 14C3, 14 3 बार, 14 13 12 डिवाइड 3 2 1। तो ये हो गया सिंपलीफिकेशन इसकी। 9 × 7 तो 13 × 2, वो निकलेगा 9 डिवाइडेड 182 इसकी प्रोबेबिलिटी। सिंपलीफिकेशन इस पे है, कंफ्यूजन नहीं होगा आपको, आप देखना इस पे मैंने सारा लिखा है, ठीक है। तो इसके बाद अब क्वेश्चन नेक्स्ट, क्वेश्चन 7 क्या है आपका? क्वेश्चन नंबर 7 आपका है कि a bag contains 6 red balls, 4 yellow balls and 2 green balls। एक बैग में 6 गेंदे रेड है, 4 गेंदे येलो है, 2 गेंदे ग्रीन है। आपने 6 और 4 हो गए 10 और 2 हो गए 12 गेंदों में 4 गेंदे आपने निकाली। आपको बताना है प्रोबेबिलिटी, फाइंड द प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड। आपको बताना है कि 4 गेंदों में जो 2 गेंदे रेड की उसकी प्रोबेबिलिटी क्या निकलेगी? 1 इज येलो और 1 जो है येलो की उसकी प्रोबेबिलिटी, और 1 इज ग्रीन, एक ग्रीन की है, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल केस, अब अगर हम देखेंगे मतलब रेड 6 है, इसमें से कितनी निकाली, इसमें से किन गेंदों की प्रोबेबिलिटी बताने हैं? रेड 2 आर रेड 2, तो येलो कितनी है? येलो 1 और ग्रीन 1, ठीक है। तो 6 है रेड, 2 निकाली तो 6C2 खत्म रेड की जगह पे। येलो कितनी है? 4, एक निकाली तो 4C1। ग्रीन कितने हैं? 2, एक निकाली 2C1 डिवाइडेड बाई टोटल है 12 गेंदे, 12 गेंदों में आपको 4 गेंदे निकाली, 4 गेंदों की प्रोबेबिलिटी बतानी है, ठीक है। तो 12C4, तो 6C2 6 2 बार 6 × 5 डिवाइड बाई 2 × 1 खत्म। NC1 आपका n के बराबर, वो तो आपका 4 आएगा, यहाँ पे मैंने लिखा है। 2C1 NC1 आपका n के बराबर, वो तो आपका है 2 डिवाइडेड बाई 12 12 4 बार 12 11 10 × 9 डिवाइड बाई 4 फैक्टोरियल 4 3 2 1। ये सिंपलीफिकेशन 8/33 इसकी क्या निकलेगी? 8/33 प्रोबेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 8, a bag contains 6 red balls, 4 yellow balls and 2 green balls। 4 balls are picked at random, 4 गेंदे आपने निकाली, ठीक है, 12 गेंदों में से। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड। आपको बताना है कि 2 गेंदे रेड है। ये आपके लिए होमवर्क है, बहुत ज्यादा आसान क्वेश्चन है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड, लेकिन इसके लिए कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं खुद एक्सप्लेन करूंगा, ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट 2 आर रेड, 2 आर रेड, रेड गेंदे कितनी है? 6, 6 में से 2 निकाली, ठीक है। तो 6 में से 2 निकाली आपने, 6 में से 2 निकाली, हो गया खत्म। लेकिन प्रोबेबिलिटी आपने बताई कि 2 गेंदे 6 में से, ठीक है, 6 रेड गेंदों में से 2 गेंदे, लेकिन आपने 4 निकाली, अब 2 तो रह गई। लेकिन अब अगर 2 रह गई, 2 कितनों में से, 2 की प्रोबेबिलिटी बतानी, लेकिन कितनों गेंदों में से जो रिमेनिंग गेंदे रह गई, 4 और 2 कितने हो गए? 6 गेंदे। तो 2 गेंदे 6 गेंदों में से 6C2, ये तो रिमेनिंग बॉल्स है, बॉल्स ऑफ डिफरेंट कलर्स येलो और ग्रीन, 6C2 डिवाइड बाय 12C4, वो निकलेगा 6 × 5 डिवाइड बाय 2 × 1, 6 × 5 डिवाइड 2 × 1, ये सिंपलीफिकेशन 15/5/11 इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, A bag contains 5 white, 7 black and 4 red balls। एक बैग में 5 white, 7 black और 4 रेड गेंदे हैं। 3 गेंदे आपने निकाली रैंडमली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट ऑल द 3 balls आर व्हाइट। आपको बताना है कि सारी 3 गेंदे जो आपने निकाली वो व्हाइट है। बस ये बहुत आसान क्वेश्चन है, इसमें खाली निकालना है आपको। आपने व्हाइट निकाली, व्हाइट गेंदे ही तीनों ही 3 व्हाइट की प्रोबेबिलिटी आपको बताना है 3, तो वो निकलेगा 3C5 सॉरी 5C3 डिवाइड 16C3, क्योंकि टोटल गेंदे आपके 16 है, इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी ये, ठीक है। तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, अ बैग कंटेन्स 6 रेड बॉल्स, 4 येलो बॉल्स एंड 2 ग्रीन बॉल्स, 5 बॉल्स आर पिक्ड एट रैंडम। 5 गेंदे आपने निकाली, टोटल गेंदे कितनी है? मतलब 12 गेंदे हैं। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज येलो। येलो कोई गेंद नहीं है।
येलो कोई गेंद नहीं, मतलब येलो गेंदे जो है ना, येलो गेंदे, उनको एलिमिनेट करना है। क्लियर? अब कितनी गेंदें रह गई? 6 और 2 हो गई 8। लेकिन इसमें से कितनी गेंदें निकाली? 5। तो वो निकलेगा 8C5, क्योंकि येलो गेंदें तो एलिमिनेट हो गई। वहां पे रह गई रेड और ग्रीन। रेड की 6, ग्रीन की 2, हो गई 8। 8 में से 5 मीन्स 8C5 डिवाइडेड बाय टोटल फेवरेबल केसेस, वो तो कितनी है? 12। लेकिन 12 में से 5, 12C5। तो 12C5, 12 मतलब 8 5 बार, 8 इंटू 7 6 5 4, 5 5 बार, 5 फैक्टोरियल, 5 4 3 2 1 डिवाइड बाय 12। 12 5 बार, 12 11 10 9 8, ये और ये कैंसल। तो इसकी सिंपलीफिकेशन ये, यहाँ पे कसर उतारी मैंने, 7 डिवाइड बाय 11 9, 7 बाय 99। इसकी प्रोबेबिलिटी निकलेगी। किसकी प्रोबेबिलिटी? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज येलो? आपको पता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट किसके बराबर होता है? नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू इवेंट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। ठीक है, तो ये था आपका मतलब लास्ट क्वेश्चन। अब आपके लिए मैंने रखे हैं 6 क्वेश्चन एज ए होमवर्क। ठीक है, ये 6 क्वेश्चन आप करोगे घर में, ये 6 क्वेश्चन आप करोगे घर में, और इनके आंसर्स आप लिखोगे कमेंट सेक्शन में एक एक करके। जो क्वेश्चन नहीं आएगा वो आप कमेंट सेक्शन में बताओगे। ठीक है, तो ओके, अल्लाह हाफिज।